मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में कोटि सहनमन। उन्हीं के हृदय सम्राट हैं महर्षि संत साहिब स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि नमन। अपने निवास पर विराजित आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासन पूज्य महात्मा गण, विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिवती माता एवं बहनों, हम लोग संत साहिब स्वामी जी महाराज के जन्मशती के उपलक्ष्य में ये सत्संग जो अखिल भारतीय सत्संग जो हो रहा है, आज अंतिम दिन का प्रथम पाली में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से हम लोग पाठ में सुने गुरु के संबंध में। गुरु जो होते हैं इसी शरीर में देवता है, इसी शरीर में विद्या है और इसी शरीर में सब तीर्थ है, लेकिन बिना गुरु के बिना उसको हम नहीं जान सकते हैं। इसीलिए गुरु जो होते हैं, गुरु का स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। और हम इस असार संसार से पार होना चाहते हैं तो कबीर साल बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, बिनु बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु के समान अगर आप हो जाए, लेकिन बिना गुरु के हम पार नहीं लगा सकते अपने को। कबीर साहब के बानी में है, गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव जीव को काड़ी भाव सिंधु ते फेरिले सुख के सिंधु आने। बंद कराए पट अंतर फेरे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। कहे कबीर तुझे संसार में गुरु समान कोई नहीं तोले। गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। फंसी श्रुति आई यम फंसी, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपने नाती। भई भाव शोक की वासी, कठिन जहाँ से उद्धारा है।
कहते कहते गुरु महाराज कहते हैं गुरु हितु है, गुरु पीतु है, गुरु जीव के मीतु हैं। अंत में लिखते हैं गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु आधारा। गुरु महाराज एकमात्र गुरु, सबको छोड़कर गुरु को पकड़ा। और हमारे ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज अंत में कहते हैं, अंत कड़ी में, कहने का मतलब है गुरु से बढ़कर और संसार में कोई नहीं है। हमारे गुरु महाराज एक जगह लिखते हैं कि बिना गुरु बिनु दया गुरु संतन की मैं ही जानना, यह राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। बिना गुरु के कृपा से यह रास्ता जो है उस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए अगर चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस संसार में हम जो है एक एक काम को करते हैं तो बिना गुरु को सीखे, बिना गुरु से सीखे नहीं कर पाते हैं। और इस संसार से अगर हम पार होना चाहते हैं, क्या बिना गुरु से हम पार हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। हर एक काम में गुरु की आवश्यकता है, हर जगह गुरु की आवश्यकता है। तो उस परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर में जो है सर्वत्र वह परमात्मा है, लेकिन अपने अंदर में उसका तलाश कीजिए। इसका तलाश बिना गुरु की जुक्ति लिए हम उस परमपिता परमात्मा को नहीं कर सकते, पा सकते। कितना हो प्रयास कीजिए, बाहर में कितना दौड़े मरिए, मिर्गा की तरह इधर से उधर भटकते फिरिए, लेकिन तीर्थों में जाइए और जगह जाइए, मंदिरों में जाइए, कहीं वह परमपिता परमात्मा नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम गुरु से जुक्ति जानेंगे, गुरु को जुक्ति जानकर अपने अंदर तलाश करेंगे, खोज करेंगे, अपने अंदर चलेंगे, तो उस परमपिता परमात्मा को अपने अंदर में पा सकते हैं। बाहर में कहीं जाइए वह मिल नहीं सकता है। दौड़ लगाइए, मिर्गा जिस तरह की मिर्गा जो है गर्मियों के दिन में रेगिस्तान में जो वहां रेतीला ही बालू दिखाई पड़ता है, बालू ही बालू, तो वो सोचता है कि यह पानी है, दौड़ लगाता है। आगे दौड़ लगाते लगाते वो थक जाते हैं तो देखता है कि पानी नहीं है, बालू है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं तो फिर बालू ही बालू, रेतीला बालू चमचमाता है धूप के चलते। वो धूप के चलते चलते पानी महसूस होता है, वह फिर दौड़ लगाते हैं। इसी तरह वो जो है संसार में वो रेतीला बालू में दौड़ते दौड़ते अपने प्राण पखेर उड़ा खत्म हो जाता है, मर जाता है मिर्गा। उसी तरह हम लोग बाहर में खोजते हैं, लेकिन बाहर कहीं वो परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जब भी मिलेगा तो आपको अंदर है, वह जब सर्वत्र है, लेकिन जब सर्वत्र तो आपके अंदर है। लेकिन इस इंद्रियों के द्वारा आँख कान नाक जिह्वा इत्यादि से हम जानना चाहते हैं, उसको नहीं जान सकते हैं, इसको नहीं चल सकते हैं। यह आत्मा अपने अंदर चलना पड़ेगा। इसीलिए अपने अंदर में चलने के लिए, उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने अंदर में चलें। यही थोड़ा सा मैंने कहा, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।